दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2024 टीआरई थर्ड को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 90,000 के आसपास, यहाँ पे 90,000 के आसपास शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 22/2024 है। शिक्षा विभाग के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, जो शिक्षा विभाग के लिए है। और यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु प्रस्तुत जो बिहार लोक सेवा आयोग के जो वेबसाइट है यहाँ पे दिया गया है। यहीं पे आपको जब भी यहाँ अप्लाई होगा तो यहीं से होगा। और यहाँ शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप देखेंगे तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8 और मध्य अध्यापक तथा माध्यमिक 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 है एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के लिए भी वैकेंसी यहाँ रहने वाले हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक, विद्यालय अध्यापक कक्षा 6 से 10 तक के, विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12 तक के पद यहाँ पे रहने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या स्टेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है, जो सीटेट या स्टेट में अपेयरिंग जो स्टूडेंट है वो फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। ये आपको पूरे डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। और यहाँ पे एक और बात है कि अभ्यर्थियों की अनुरूप परीक्षा के संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। अगर यहाँ पे जितना स्टूडेंट रहेंगे उस हिसाब से देखा जाएगा कि कितने चरणों में इसका एग्जाम होने वाला है, कितने चरणों में एग्जाम संचालन किया जाएगा। ये नहीं है कि एक चरण में अगर नहीं हो पाएगा तो इसको 2 या 3 चरण में करके इसका एग्जाम लेंगे। और यहाँ शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्न होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए शिक्षक पात्रता, ये आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। जो सीटेट है वो सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है, जो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। ये बीटेट है थोड़ा देर पहले आया था। ये देखिए मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए जो अध्यापक के लिए जो है आपको सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए अथवा बीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो एग्जाम लिया जाता है सीटेट, उसमें पेपर 2 पास होना चाहिए या बीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। और यहाँ दिया गया मध्य विद्यालय के लिए कक्षा 9 से 10 के लिए और 6 से 10 के लिए जो अनुसूचित जाति SC ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए कक्षा 9 से 10 के लिए स्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर स्टेट पेपर 1 आप पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिए शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों कक्षा 11 से 12 एवं कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति जो SC ST वेलफेयर का डिपार्टमेंट है उनके लिए आपको स्टेट के पेपर 2 पास होना चाहिए। यहाँ पे परंतु वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं है। अगर जो उत्तीर्ण नहीं भी है वो भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। और आपको सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक का होना आवश्यक है। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सामान्य कोटि के महिलाओं उम्मीदवार के लिए 55% अंक होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निम्न कोटि के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है सीटेट और बीटेट। सीटेट और बीटेट हो गया जो आपको कम से कम आपको 60% अंक के साथ उत्तीर्ण है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना नहीं भर सकते। और ये जो रूल है आपको जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है उसके लिए भी जो जनरल कैटेगरी में आकर काउंट होता है। और अगर आप कक्षा 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा के लिए समक्ष प्रारंभिक शिक्षा एवं द्वितीय में जो है डिप्लोमा होने चाहिए।
जो आपको 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। और यहाँ अथवा में बोला गया है, देखिए कि आप न्यूनतम 45% अंक के साथ आप इंटर पास है, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के मान्यता मापदंड के प्रक्रिया विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और उसके साथ आपको 2 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए। और यहाँ फिर अथवा में लिखा गया है कि अगर आपका न्यूनतम 50% अंक के साथ आप इंटर पास है और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED कर चुके हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ अथवा में आपको दिया गया है कि न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्च स्तरीय माध्यमिक यानी कि आप इंटर पास है और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्ष के आपके पास डिप्लोमा है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और फिर से यहाँ देखिए अथवा में लिखा गया है कि स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा यानी कि आप ग्रेजुएशन पास है, उसके बाद अगर आप दो वर्षों का डिप्लोमा किए हुए चाहे कितना भी % से पास है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बोला गया 1 से 5 तक के विद्यालय के लिए आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 5% के छूट दिया जाएगा। अगर मान लिए कि आपको इंटर में 45% है, 45% है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि 50% अनिवार्य किया गया है, 50% अनिवार्य किया गया है, लेकिन आपको 5% का छूट मिला, तो 45% पर भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए कक्षा 1 से 5 के उर्दू पदों के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय तथा पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू के इंटरमीडिएट जो आप 50% अंकों के साथ किए हुए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता की मान्य होगी। इसी तरह से आपको 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पद पर भी इंटर में आपको 50% अंकों के साथ तथा बांग्ला में आप किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक किए हुए, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात यहाँ पे आपको आता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2023 दिनांक 7/12/2023 के अवलोकन के IONS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। आप 18 महीने के जब DLED किए हुए हैं, तो आपका यहाँ पे मान्य नहीं होगा, आप ये फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कक्षा 6 से 8 तक के आप टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे टोटल ये विषय आते हैं। आप गणित एवं विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं, या भाषा विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं। जब आप फॉर्म भरने जाइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा जाता है। ये स्नातक आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोजन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री, आप किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, उसके बाद जो आपको प्रॉपर 2 साल के डिप्लोमा किए हुए यानी कि 2 साल के DLED किए हुए, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा फिर इसमें और बोला कि कम से कम आप 50% अंक के साथ आप स्नातक किया हुआ है या स्नातक करके BEd किए हुए हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ अथवा दिया गया है, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय BEd जो इस संघ में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त क्रियान्वित विनियमों के अनुसार प्राप्त किए हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या तो आपको इसमें ये आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या ये होना चाहिए, या ये होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ अगर BLED कर रखे हैं, तो अभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा में यहाँ लिखा गया कि 4 वर्ष के प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक होना चाहिए। फिर यहाँ दिया गया अथवा में आपको बताया गया है कि आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो 4 वर्ष के जो BEd होता है, जिसमें ग्रेजुएशन का डिग्री भी मिल जाता है और BEd का डिग्री भी मिल जाता है, जैसे BA हो गया, BSc-Ed हो गया, या BEd हो गया, या BAc-Ed हो गया, वो भी अगर आप कर रखे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक कर चुके हैं या 1 वर्ष के BEd कर चुके हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अथवा में लिखा गया है, देखिए अथवा में लिखा गया है न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर 3 वर्षीय एकीकृत BEd या MEd किए हुए हैं। अगर आप इसमें से किसी में भी आपके पास योग्यता है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए वर्ग 6 से 8 के लिए भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या सब्सिडरी
का विषय के रूप में संबंधित भाषा का विषय पठित हो, यथा संस्कृत भाषा के लिए शिक्षक संस्कृत में स्नातक, शास्त्रीय की पद्धति उर्दू शिक्षक के लिए आलमी की उपाधि उर्दू के स्नातक के लिए होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप हिंदी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सब्सिडरी या ऑनर्स में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखिए वर्ग 6 से 8 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर के इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय पर अगर आप स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए वर्ग 6 से 8 के लिए जो गणित एवं विज्ञान के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं वो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में से 2 विषयों में आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर विषय कॉम्बिनेशन आप यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पढ़ते हैं ना तो आपको सारी जानकारी समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में टीचर बनने के लिए कौन सब्जेक्ट का पढ़ा हुआ होना चाहिए और किसमें आप स्नातक पास किए हुए हैं। परंतु शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, विशेष शिक्षा, बीएड, विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। जो अगर विशेष शिक्षा में अगर डिप्लोमा कर किए हुए हैं उसके लिए आपको जो यहाँ दिया गया है आरबीआई के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए नोट में, यहाँ नोट में देखिए क्या लिखा गया कि शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक 2023 दिनांक 7/12/2023 के अवलोकन में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के जो डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। जो डीएलएड का 18 मंथ के किए हुए हैं उसके लिए यहाँ पर भी नोट दिया गया है कि वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और ये इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। देखिए कक्षा 6 से 8 में भी आपको 5% के है जो छूट दिया जाएगा। सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग में 9 से 10 के लिए एवं 6 से 8 के लिए SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझिए। 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातक किए हुए हैं या स्नातकोत्तर किए हुए हैं जो उत्तीर्ण है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्था शिक्षा के द्वारा जो बीएड किए हुए हैं तो अगर ये आपके पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय यानी कि ऑनर्स या सब्सिडरी के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 में उत्तीर्ण हो जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। इतिहास और भूगोल को यहाँ पे जोड़ दिया गया है, वो अवश्य होना चाहिए। वहीं आपको यहाँ देखिए भाषा से संबंधित विषय आप ऑनर्स या सब्सिडरी में आपको अगर भाषा से संबंधित विषय है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर बात आती है शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। और इसमें बोला गया 50% अंकों के साथ अगर आप पीजी किए हुए, पीजी इसमें मांगता है आपको पीजी होना चाहिए प्लस यहाँ आपको बीएड होना चाहिए। बीएड रहेगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अब यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फिजिक्स बताएगा, फिजिक्स में से आप यहाँ पे किसी में से भी आप एक पे पीजी किए हुए हैं, फिजिक्स हो गया या इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर पीजी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में भी वही बताया गया है, केमिस्ट्री हो या बायोकेमिस्ट्री हो आप इस दोनों में से किसी में से भी एक पीजी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स दिया गया है, इकोनॉमिक्स में भी आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप पीजी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमर्स में भी वही है, अभी जितना आपको सब्जेक्ट दिया गया है इस सब्जेक्ट में किसी से भी आप अगर पीजी किए हुए हैं तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी में भी वही है, बॉटनी जूलॉजी में भी वही है। अगर इसमें से टोटल जितना भी दिया हुआ है सब्जेक्ट इसमें से अगर किसी में भी आप पीजी किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स शॉल नॉट बी एलिजिबल, अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में किए हुए हैं तो आप यहाँ पे ये फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और ये जो भी मैं आपको बताया हूँ ये 11 से 12 के लिए कल्याण विभाग के द्वारा
जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप इसमें से भी आपके पास किसी में भी पीजी का डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए आपके आयु सीमा की बात कर रहे हैं। यहाँ आयु बताया गया है कि अगर आप 1 से लेकर 5 तक एवं शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय 6 से लेकर 8 तक के अध्यापक के लेकर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 1/8/2023 को अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और यह 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 एवं SC/ST के लिए जो आपको 6 से 10 तक या 11 से 12 तक के लिए अगर आपको अध्यापक बनना है तो आपको न्यूनतम उम्र 1/8/2023 से 21 वर्ष, कम से कम न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए। देखिए अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित, अधिकतम उम्र की बात करें तो पुरुष के लिए 37 वर्ष जो जनरल से हो, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित SC और ST के लिए आपको SC/ST पुरुष एवं महिला के लिए आपको 42 साल का उम्र का अधिकतम उम्र दिया गया है। और सेवानिवृत्त की जो आयु है आपको 60 वर्ष निर्धारित की गई है।